जय माँ भगवती। योगिनी एकादशी की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामना माँ भक्तों को। माँ की मंगलमयी कृपा दृष्टि सभी माँ भक्तों पर सर्वदा बनी रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास करता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं भोग विलास का आनंद लेता है और अंत काल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारबिंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर्गलोक की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के राजा राज किया करते थे। वह बड़े ही धर्मी राजा थे और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता था। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों न घर चला जाए। फिर उसने अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने पर बाद अपनी पत्नी को देखकर वह काम सख्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीतता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों ने लौटकर बता दिया कि महाराज, वह महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़कर लाने के लिए कहा। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। क्रोधित कुबेर ने कहा, हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू। योगिनी एकादशी का अगला भाग अगले वीडियो में। जय